हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके साथ ही यह एक मोरल स्टोरी भी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में आप इंग्लिश सेंटेंसेस का हिंदी में मीनिंग सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द गुड मास्टर। गुड यानी कि अच्छा, मास्टर यानी कि मालिक। तो शीर्षक का अर्थ हुआ अच्छा मालिक। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Upon a time there was a merchant. Once upon a time यानी कि एक समय की बात है। There was a merchant. merchant का अर्थ होता है व्यापारी। एक व्यापारी था। एक समय की बात है, एक व्यापारी था। One day he was going on a matter of business. One day यानी कि एक दिन, he was going on a matter of business यानी कि वह व्यवसाय के सिलसिले में जा रहा था। His servant was also accompanying him. Servant का अर्थ होता है नौकर, accompanying का अर्थ होता है साथ में। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि उसका नौकर भी उसके साथ था। As they were walking along a road, they saw a laborer carrying a heavy sack coming from the opposite side. तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। वॉकिंग, वॉक का अर्थ होता है चलना, वॉकिंग यानी चल रहे थे। रोड का अर्थ होता है सड़क। साव यानी कि देखा। लेबरर यानी कि मजदूर। कैरिंग यानी ढो रहा था। हैवी सैक, हैवी का अर्थ होता है भारी। सैक यानी कि बोरी। कमिंग, कम मतलब आना। कमिंग यानी आ रहे थे। चूंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है इसलिए आ रहे थे। अपोजिट साइड यानी कि दूसरी तरफ। तो इस सेंटेंस के मीनिंग को जान लेते हैं। एज दे वेर वॉकिंग अलोंग अ रोड, जब वे सड़क पर चल रहे थे, दे सॉ अ लेबरर कैरिंग अ हैवी सैक कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड यानी कि उन्होंने देखा कि एक मजदूर भारी बोरी लेकर दूसरी तरफ से आ रहा है। As the laborer passed by, the merchant was hit by the sack and his cap fell on the road. As the laborer passed by यानी जब मजदूर वहाँ से गुजरा, the merchant was hit by the sack. हिट का अर्थ होता है चोट लगना। तो व्यापारी को बोरी से चोट लगी। And his cap fell on the road. और उसकी जो टोपी थी वह सड़क पर गिर गई। The servant thought that the laborer would now get a good scolding. Think यानी कि सोचना, thought यानी कि सोचा। Scolding, scold का अर्थ होता है डांट। The servant thought यानी कि नौकर ने सोचा that कि the laborer would now get a good scolding कि अब मजदूर को अच्छी डांट लगेगी। But to his surprise, the merchant said, "Go and help the laborer pick his sack." फिर क्या हुआ? But to his surprise, surprise यानी कि आश्चर्य, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। The merchant said कि व्यापारी ने कहा, Go and help the laborer pick his sack कि जाओ और मजदूर की मदद करो उसकी बोरी उठाने में। The merchant did not scold the laborer at all. व्यापारी ने मजदूर को बिल्कुल नहीं डांटा। The laborer thanked both of them. अब लेबरर ने यानी मजदूर ने दोनों का शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया। Later they continued their journey. कंटिन्यूड यानी जारी रखा, जर्नी यानी कि यात्रा, लेटर यानी कि बाद में। तो फिर क्या हुआ? लेटर दे कंटिन्यूड देयर जर्नी यानी बाद में उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। द सर्वेंट आस्क्ड, सर व्हाई डिड यू नॉट स्कॉल्ड हिम? अब नौकर ने पूछा अपने मालिक से, क्या पूछा? सर यानी महाशय,
वाई डिड यू नॉट स्कॉल्ड हिम? आपने उसे क्यों नहीं डांटा? द मर्चेंट रिप्लाइड, व्यापारी ने जवाब दिया, इट वॉज माई मिस्टेक नॉट हिज। क्या जवाब दिया? मिस्टेक का अर्थ होता है गलती। तो व्यापारी ने अपने नौकर को जवाब दिया कि इट वॉज माई मिस्टेक, यानी कि यह मेरी गलती थी, नॉट हिज, उसकी नहीं। ही वॉज ऑलरेडी कैरिंग अ हैवी लोड, आई शुड हैव वॉकड मोर केयरफुल्ली। और आगे व्यापारी ने कहा कि ही वॉज ऑलरेडी कैरिंग अ हैवी लोड, वह पहले से ही भारी वजन को ढो रहा था। आई शुड हैव वॉकड मोर केयरफुल्ली, मुझे अधिक सावधानी से चलना चाहिए। केयरफुल्ली का अर्थ होता है सावधानी। हियरिंग दिस, यानी यह सुनकर, द सर्वेंट लॉडेड हिज मास्टर, लॉडेड का अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो यह सब सुनकर नौकर ने उसके मालिक की, यानी अपने मालिक की प्रशंसा की। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अ पर्सन शुड नेवर ब्लेम अदर फॉर हिज फॉल्ट, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपनी गलती के लिए कभी भी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। So it was the story. I hope you have enjoyed the story. और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीखे होंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।